नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। जिन्होंने भी इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है, यानी कि स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से किस में मदद मिलती है? ऑप्शन ए सल्फेशन को रोकने में, ऑप्शन बी इसकी संरक्षित क्षमता की वृद्धि करने में, ऑप्शन सी उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने में, ऑप्शन डी बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। तो आपको ध्यान रखना है स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग विधि से बैटरी की उपयोग अवधि यानी बैटरी को दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यानी बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या होती है? ट्रिकल चार्जिंग विधि के अंतर्गत हम बैटरी की कुल क्षमता होती है, यानी कि बैटरी की कुल क्षमता के 2 से 3%, 2 या 3% ही धारा उसके अंतर्गत देते हैं तथा बैटरी को धीरे धीरे चार्ज किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सल्फेशन दोष इसमें जमा हो जाता है उसको हम दूर कर देते हैं, यानी कि सल्फेशन दोष को इसमें दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? सल्फेशन दोष को दूर किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक पड़े रहने के कारण इसमें सल्फेशन दोष जमा हो जाता है जिसको हम इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बैटरी के उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग विधि से मदद मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यानी आपको बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कौन सी होती है? ऑप्शन ए डायनेमो होती है, ऑप्शन बी तुल्यकालिक मोटर होती है, ऑप्शन सी एसएमपीएस होता है, ऑप्शन डी यूपीएस होता है। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं? उसे हम मोटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है डायनेमो होता है, ये क्या कार्य करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको ध्यान रखना है एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको ध्यान रखना है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है। और यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि एक यूपीएस की फुल फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई और यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखते हैं? आपको बताना है वह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। तो ऑप्शन ए वितरण ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी पावर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी धारा ट्रांसफार्मर। तो आपको ध्यान रखना है जो धारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। इसमें क्या रखते हैं? द्वितीयक वाइंडिंग को बंद रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा किस ट्रांसफार्मर बंद रखा जाता है? धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर का होना चाहिए, यानी कि जो वैद्युतिक वायरिंग में जो वायरिंग होती है उसमें जो कंडक्टर यानी कि जो चालक धातु होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए तांबे की बनी होती है, ऑप्शन बी स्टील की बनी होती है, ऑप्शन सी आयरन की होती है, ऑप्शन डी टिन की होती है। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत वायरिंग में जो प्रयुक्त चालक होता है वह किसका बना होता है? वह तांबे का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा? आपको बताना है
यदि किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, ऑप्शन सी मोटर शोर करने लगेगा, ऑप्शन डी मोटर चलता रहेगा। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ शून्य हो जाएगा तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर का आर्मेचर जल सकता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यदि उसका ईएमएफ शून्य हो जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी गति ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मोटर का आर्मेचर जल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 39 खांचे हैं जिनमें से 12 चालक प्रति खांचे हैं तो कुल चालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है जो कुल चालक होता है उनका सूत्र क्या होता है? आपको ध्यान रखना है आर्मेचर में खांचों की संख्या, इसमें कुल चालक का सूत्र क्या होता है? खांचों की कुल संख्या, खांचों की कुल संख्या इनटू प्रति चालक खांचों की संख्या, यानी कि एक खांचे में प्रति चालक कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें खांचों की कुल संख्या कितनी दे रखी है? 39, और इनटू प्रति खांचों की संख्या कितनी दे रखी है? 12। तो 12 को 39 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको इनको गुना करना है। 12 नाम कितने होते हैं? 108, हासिल लग गए 10, 12 36 और 10 कितना हो गया? 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 468। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें कुल चालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 468 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि आपको बताना है निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित चिन्ह की पहचान कीजिए, यानी कि जो ये चित्र दिया गया है ये किसका चित्र है? ऑप्शन ए बैटरी का है, ऑप्शन बी कैपेसिटर का है, ऑप्शन सी ध्रुवीय संधारित्र का है, ऑप्शन डी प्रतिरोध का है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो चित्र दिया गया है ये है ध्रुवीय संधारित्र यानी पोलराइज्ड कैपेसिटर का यह चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह चित्र, तो आपको ध्यान रखना है यह ध्रुवित कैपेसिटर का यह चित्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ऐसी परिपथ के प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात में निर्धारित होता है, यानी कि जो प्रेरणिक प्रतिघात और धारिता प्रतिघात होता है वो किसको किसमें प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए वोल्ट एम्पियर प्रतिघात में, ऑप्शन बी एम्पियर में, ऑप्शन सी ओम में, ऑप्शन डी वाट में। तो आपको ध्यान रखना है जो ऐसी परिपथ के प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात को हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओम इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है धारा को किसमें मापते हैं? धारा को एम्पियर में मापते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण के द्वारा किया जाता है, यानी जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसकी गति का नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण के द्वारा, ऑप्शन बी परिमाण नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी आवर्धन नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन डी फेज कोण नियंत्रण के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है जो यूनिवर्सल मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं उसे हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल यानी क्षेत्र फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा नियंत्रण के द्वारा हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्धतरंग दृष्टिकारी की दक्षता क्या होती है, यानी कि जो अर्धतरंग दृष्टिकारी होता है उसकी दक्षता कितनी परसेंट होती है? ऑप्शन ए 81.2% होती है, ऑप्शन बी 20% होती है, ऑप्शन सी 100% होती है, ऑप्शन डी 40.6% होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो अर्धतरंग दृष्टिकारी होता है उसकी दक्षता होती है 40.6% होती है, और जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? 81.2% होती है। आपको ध्यान रखना है जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है? यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी कि एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें, यानी कि आपको बताना है जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से घरेलू उपकरणों के लिए जो केबल प्रयुक्त करते हैं वो कौन सा केबल होता है? ऑप्शन ए गोल गलीचा केबल होता है, ऑप्शन बी सबमर्सिबल
फ्लैट केबल होता है, ऑप्शन सी शिल्डेड केबल होता है, ऑप्शन डी आर्मर्ड केबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो घरेलू उपकरणों में जो केबल उपयोग करते हैं वह गोल गलीचा केबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके लिए राउंड फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है दिए गए मोटर्स में से किसमें सबसे ज़्यादा खराब गति नियंत्रण है। आपको बताना है नीचे जो मोटर दिया गया है उनमें से किसका गति नियंत्रण सबसे खराब होता है, यानी जिसकी गति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए अवकल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन बी संचयी कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी श्रेणी मोटर, ऑप्शन डी शंट मोटर। तो आप सभी को पता है इसका सबसे खराब गति नियंत्रण किसका होता है? श्रेणी मोटर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर की गति को हम जैसे जैसे इसका भार बदलता है वैसे वैसे इसकी गति भी बदलती जाती है। गति के साथ में भार के साथ में भार के साथ साथ गति भी बदलती है, इसलिए इसका गति नियंत्रण खराब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो श्रेणी मोटर होता है इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? इसको टू पॉइंट स्टार्टर के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में दिखाई गई रेती एक प्रकार की पहचान कीजिए, यानी कि जो रेती दिखाई गई है ये कौन सी रेती है? ऑप्शन ए रास्प कट रहती है, ऑप्शन बी डबल कट वाली रहती है, ऑप्शन सी सिंगल कट वाली रहती है, ऑप्शन डी वक्राकार कट वाली रहती है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो खांचे दिए गए वह डबल में है, यानी कि यह डबल कट रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह डबल कट रहती का चित्र दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है विच विल बी द बैकअप टाइम ऑफ ए यूपीएस, यानी यूपीएस का बैकअप टाइम हमको ज्ञात करना है। यदि बैक्ड बाय 150 एम्पियर हावर, यानी कि इसकी क्षमता दे रखी है 150 एम्पियर हावर और 12 वोल्टेज की बैटरी दे रखा है और इस पर लोड कितना दे रखा है? 150 वाट का लोड दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है इसका बैकअप कितना होगा, यानी कि वो कितने घंटे चलेगी। तो हमको इसमें क्या निकालना है? बैकअप टाइम, यानी बैकअप टाइम निकालने का सूत्र क्या होता है इसके अंतर्गत? आपको ध्यान रखना है इसके अंदर बैकअप टाइम निकालने का सूत्र होता है जो इसके अंतर्गत कितना लोड दे रखा है? 12 वोल्टेज का इसमें वोल्टेज दे रखा है इनटू इसके अंतर्गत जो एम्पियर हावर, यानी कि जो यूपीएस की बैकअप, यानी कि जो एम्पियर हावर कितने दे रखा है? 150 एम्पियर हावर बटे लोड कितना दे रखा है? 150 का इस पर लोड दे रखा है। तो 150 से 150 कट जाएंगे तो इसका बैकअप टाइम कितना जाएगा? 12 हावर, यानी कि ये कितने घंटे चलेगी? 12 घंटे तक चलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।